ये लॉ एंड ऑर्डर सूबे का मसला है, लेकिन ऐसा मुल्क में हजान बर्पा हो चुका है जैसे कराची जल रहा है। मुराद अली शाह साहब का मेरे लिए एहतराम है, लेकिन बात वही करूंगा, वही रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करूंगा जो हकायक में सिंध में अमन मिशन, अहम और बड़े फैसले मुतवक्के। वजीर आजम के हुक्म पर वजीर दाखिला शेख रशीद शहर कायद पहुंच गए। कराची को मुनशियात से पाक करने का ऐलान। कहा सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। लॉ एंड ऑर्डर सिंध हुकूमत का मसला है। वजीर आजम को वही रिपोर्ट दूंगा जो हकायक पर मबनी होगी। नादरा में करप्शन करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। शेख रशीद सुबह 10 बजे वजीर आला सिंध से मिलेंगे। गवर्नर सिंध से दोपहर को मुलाकात होगी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में सिंध की अमन व अमान के हवाले से इजलास। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। अमन व अमान को बेहतर बनाने के हवाले से तजावीज़ पर गौर। शेख रशीद ने कहा कराची पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अमन व अमान यकीनी बनाएंगे। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। विफाक कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़रूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएगा। आईजी बैठे हुए हैं इनाम में आपको भी, और मैं अब रेंजर्स को आज ही टेलीफोन करूंगा कि पूरी तरह इसके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे इन डाकुओं के ख़िलाफ़। हमें अगर पुलिस चौकी लगानी पड़ी वो लगाएंगे यहाँ उस एरिया के अंदर, लेकिन अब हमने इनको बर्दाश्त नहीं करता इन डाकुओं को जो इतनी देर से मुकामी लोगों के ऊपर जुल्म करते रहे। वज़ीर आज़म का डीजी खान में डाकुओं के खिलाफ रेंजर्स ऑपरेशन का हुक्म। शहरी के आज़ा काटने के अफसोसनाक वाक़े का सख्त नोटिस। लिया में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा डाकुओं ने गरीब आदमी पर बड़ा जुल्म किया। आईजी पंजाब को सख्त एक्शन लेने का हुक्म दूंगा। मकामी लोगों पर जुल्म ढाने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भी कहा माजी में हुक्मरानों ने बाकी इदारों की तरह ज़राअत को भी हाईजैक किया। ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिनसे इनकी अपनी दौलत में इजाफा हो। अशराफिया को पता था कि शुगर इंडस्ट्री से इनकी दौलत बढ़ेगी। ख्वाहिश है हर शहरी को सेहत कार्ड की सहूलत मुयस्सर हो। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना भगाएं। वैक्सीनेशन अब सबकी होगी। मुल्क भर में 19 साल से जायद उम्र अफराद आज से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने कौम को खुशखबरी सुना दी। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। एक दिन में मजीद 65 अमवात, 2724 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, वेबसाइट पर अपना रिकॉर्ड कैसे डालना है और तस्दीक के बाद किस मरकज में जाकर वैक्सीन लगवानी है, तमाम तफसील दिखाएंगे आपको इसी बुलेटिन में। बच्चों को सख्त गर्मी में स्कूल बुलाने का प्लान। महकमा एजुकेशन पंजाब का गर्मियों की छुट्टियां 1 माह करने का फैसला। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक छुट्टियां दी जाएंगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल भी फाइनल कर लिया गया। 26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहानात शुरू होंगे। इंटरमीडिएट के 15 रोज बाद मैट्रिक के पेपर्स मुनाकिद किए जाएंगे। 9वीं और 11वीं के इम्तिहानात सितंबर में मुनाकिद होंगे। 2 रोज में डेट शीट जारी किए जाने का इम्कान। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है, तो जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा हम उसको और उसका बयानिया को और उसका मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे और उस तरीके से अपनी सियासत करेंगे।
बिलावल भुट्टो पीडीएम का नोटिस फाड़ने के अमल पर कायम। कहते हैं पीडीएम से मुताल्लिक मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं आई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं, उनके बयानिए को ही नून लीग की पॉलिसी समझेंगे, उसी के मुताबिक सियासत करेंगे। पता नहीं अपोजिशन के दोस्तों को हमारा मुकाबला करने का शौक क्यों है। नवाज शरीफ और मरियम को जवाब दे नहीं। ये भी कहा शेख रशीद दूसरे सूबों को लेक्चर देने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में तो वो अमन कायम नहीं करा सके। हम पानी चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब और सिंध में पानी का मसला संगीन होने का खदशा। इरसा ने सूबों को पानी के हिस्से में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं पानी पर सिंध हुकूमत का कमजोर मौक़िफ़ बिला जवाज़ है। पंजाब को अपने हिस्से से एक बूंद भी ज्यादा पानी नहीं मिल रहा। सिंध के वज़ीर आपाशी सुहेल अनवर सियाल ने कहा चेयरमैन इरसा से पूछा जाए हमारे साथ ज्यादती क्यों की जा रही है। वज़ीर आपाशी पंजाब मोहसिन लगारी ने सिंध हुकूमत को बड़ी पेशकश कर दी। बोले सिंध हुकूमत हमारे बैराजों से पानी के इखराज का जायजा ले सकते हैं, मिल बैठकर इस मसले का हल निकालें। जस्टिस काजी फायज के खिलाफ दोबारा केस खोलने की हुकूमती कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने नई दरखास्तें एतराज लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वाज़ेह किया एक केस में 2 बार नजरसानी नहीं हो सकती। सदर, वजीर आज़म और वजीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्तें दायर की थी। FBI और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने भी अपील दायर की थी। मुआशी आशारिये मस्बत, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक दिन में कारोबार के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार ने नया रिकॉर्ड कायम किया। मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने बताया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1244 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में किसी एक दिन का सबसे बड़ा कारोबार है। जहांगीर तरीन, शहजाद अकबर और अली जफर की कल मुलाकात हुई। तरीन ग्रुप के रहनुमा नजीर चौहान का दावा। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम टू द पॉइंट में कहा अली जफर ने तस्लीम किया कि इस रिपोर्ट में कुछ नहीं, रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर लाई जाए। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की मुलाकात की तरदीद। बोले जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई। बैरिस्टर अली जफर ने भी उनसे मंसूब किसी रिपोर्ट की तरदीद कर दी। दो साल 10 माह बाद ऐवान की सियासत में कदम। चौधरी निसार अली खान ने पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठा लिया। हुकूमती बेंच पर बैठे। कहते हैं फिलहाल किसी सियासी पार्टी में नहीं जा रहे। सहाफी ने पूछा क्या आप अगले वज़ीर आला बन रहे हैं। चौधरी निसार ने कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी। एक्मे के इजलास में बड़ा फैसला। जल्द मंसूबे के लिए कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन का काम शुरू कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मंसूबा वजीर आज़म इमरान खान के सिंध पैकेज का हिस्सा है। रिंग रोड मेगा करप्शन स्कैंडल। डीजी ऑडिट पंजाब की टीम का एक्शन। रावलपिंडी में मंसूबे का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। 6 रुकनी टीम रिंग रोड मंसूबे की अब तक पेशरफ्त का ऑडिट करेगी। एंटी करप्शन ने भी तहकीकात का आगाज कर दिया। केपी के सरकारी मुलाजमीन की मौजें। वज़ीर आला महमूद खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। तनख्वाहों में 25% इजाफा होगा। मजदूर की कम से कम उजरत 21,000 रुपए मुकर्रर। इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। भारत में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियां उरूज पर। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने अपनी रिपोर्ट में पर्दा उठा दिया। कहा मोदी हुकूमत मुतनाज़ कवानीन को मुसलमानों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। बाबरी मस्जिद के मुल्जिमों को बरी करके नफरत और तशद्दुद की हौसला अफजाई की गई। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के नौ मुंतखब सदर वोल्कन बोस्कर्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। अहम अमूर पर बातचीत होगी।
चांद को ग्रहण लग गया, मुख्तलिफ ममालिक में देखा गया, पाकिस्तान में नजर नहीं आया। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और मशरकी एशिया में ग्रहण के बाद सुपर ब्लड मून का नजारा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की यूनियन मीटिंग के दौरान गोलियां चलीं, 8 अफराद हलाक, कई जख्मी, हमलावर भी मारा गया। एक और ताकतवर समुद्री तूफान भारत से टकरा गया, यास ने उड़ीसा में तबाही मचा दी, मगरबी बंगाल में 2 अफराद की जान ले ली। 155 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, मकानात तबाह हो गए, शदीद बारिशें, दोनों रियासतों के तमाम एयरपोर्ट्स बंद। कराची के 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अमन व अमान के हवाले से सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वफाकी वज़ीर कहते हैं कि सूबे में अमन व अमान सिंध की हुकूमत का मसला है। मुराद अली शाह जो मदद मांगेंगे उन्हें फराहम करेंगे। सूबे में गवर्नर राज नहीं लगेगा। तफसील बता रहे हैं वकील राव। कराची के 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद शेख रशीद अहमद ने सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल सिंध रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में सूबे की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी गई। इससे पहले कराची पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने अमन व अमान सिंध हुकूमत का मसला करार दिया और कहा इस मामले पर मुराद अली शाह के साथ हैं। जो मुराद अली शाह साहब कहेंगे उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर के मसले में सारे सिंध को साफ करेंगे, अमन का गहवारा बनाएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मसला है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने जहां सिंध में गवर्नर राज की तरदीद की, वहीं ये भी वाज़ेह किया कि फैसले रेंजर्स हुकाम के साथ मिलकर किए जाएंगे। हम रेंजर्स से बात करके, एफसी से बात करके, जो दूसरे एहसास अदारे हैं उनसे बात करके, इसलिए सुबह 10 बजे मिल रहे हैं और 1 बजे गवर्नर से मिल रहे हैं। फैसला इमरान खान का है। नादरा में चोर बाजारी और लूट मार का जिक्र करते हुए शेख रशीद ने कहा कि जहां लाकानूनियत होगी उस सूबे की मदद करेंगे। वज़ीर दाखिला मुराद अली शाह से भी मुलाकात करेंगे, जबकि गवर्नर सिंध से भी मुलाकात शेड्यूल में शामिल है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म ने डीजी खान में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि अब डाकुओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लिया में सेहत सहूलत कार्ड का भी इजरा कर दिया। वज़ीर आज़म का डीजी खान में गरीब शहरी के अज़ा काटने का नोटिस, डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स को ऑपरेशन का हुक्म। आईजी बैठे हुए हैं, इनाम मैं आपको भी, और मैं अब रेंजर्स को आज ही टेलीफोन करूंगा कि पूरी तरह इसके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे इन डाकुओं के ख़िलाफ़। हमें अगर पुलिस चौकी लगानी पड़ी वो लगाएंगे यहाँ उस एरिया के अंदर, लेकिन अब हमने इनको बर्दाश्त नहीं करता, इन डाकुओं को जो इतनी देर से मुकामी लोगों के ऊपर जुल्म करते रहे। वज़ीर आज़म ने जनूबी पंजाब के शहर लिया में सेहत कार्ड का इजरा किया और तकरीब से खिताब में कहा कि ख्वाहिश है कि हर शहरी को सेहत सहूलत कार्ड मुयस्सर हो। लाहौर उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो और होनी भी चाहिए, हमारा सेंटर है, लेकिन उसकी वजह से जो बाकी इलाकों में पैसा खर्च करना चाहिए था वो नहीं किया गया, तो वो बहुत फ़र्क हो गया है। पूरी कोशिश करनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, जो हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं इनकी हम पूरी तरह मदद करें। इनके लिए हमने ये भी सोचा हुआ है कि औकाफ की ज़मीनों पे और एवैक्यू ट्रस्ट की ज़मीनों के ऊपर जो हैं और रेलवे की ज़मीनों के ऊपर भी बड़ी ज़मीनें हमारे पास पड़ी हैं, इनके ऊपर हम बहुत सस्ती ज़मीन इनको दें हॉस्पिटल बनाने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वसाइल का रुख जनूबी पंजाब की तरफ मोड़ दिया है। ईद से कबल लिया में इंडस्ट्रियल